नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश का कहर। जामताड़ा में 20 वर्ष बाद घरों में घुसा नदी का पानी, तो बेरमो के कई इलाकों से घर छोड़कर भागे लोग। कहीं घर ढहे तो कहीं बारिश के कारण थम गया वाहनों का चक्का। झारखंड के विभिन्न जिलों में बुधवार से ही भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर है, सैकड़ों एकड़ में फसलें बर्बाद हो रही है। कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रहे हैं। कई इलाकों में सड़कों पर नदी का पानी ओवरफ्लो होने के कारण यातायात बाधित हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल तक बंगाल के सीमाई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जामताड़ा के बागडेहरी में लगातार बारिश के कारण विक्रमपुर हिंगलो नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इसका पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। इसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। लोगों का आना जाना बंद हो गया है। किसानों का खेत पानी में डूब जाने के कारण धान बर्बाद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 20 वर्ष बाद इस इलाके में बाढ़ आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश। कोडरमा में बिजली के खंभे उखड़े, चास में एनएच पर चढ़ा पानी। झारखंड में गुलाब चक्रवात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार रात से ही कहीं कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। कोडरमा में तेज हवा के साथ बारिश होने से बिजली के खंभे तक उखड़ गए हैं। इस कारण बुधवार रात से ही कई इलाकों में बिजली गुल है। बोकारो में लगातार बारिश से कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई है। चास में तालाब का पानी एनएच पर चढ़ गया है। इससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं गोड्डा और गुमला में कल रात से ही बारिश हो रही है। दूसरी तरफ रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए धनबाद, जामताड़ा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में आज शाम तक मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने वज्रपात की भी आशंका जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। राज्य में 6 संक्रमित मिले, 4 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मात्र 6 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें 2 रांची, 2 जमशेदपुर और एक केस गिरिडीह और बोकारो से मिले हैं। कुल 45,447 सैंपल की जांच की गई है। वही 4 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे तक राज्य में 78 एक्टिव केस थे। वही दुमका, गोड्डा, गुमला, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी एक्टिव केस नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से बंगाल जाने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आसनसोल में जल जमाव और लैंडस्लाइड होने के कारण आसनसोल रांची आसनसोल मेमू ट्रेन रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे ने जारी की सूचना। बंगाल व झारखंड में लगातार हो रही बारिश का असर ट्रेन सेवा पर दिखने लगा है। इस कारण रांची से बंगाल जाने वाली 2 ट्रेन को गुरुवार को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 63,598 और 63,597 आसनसोल रांची और रांची आसनसोल मेमू ट्रेन को गुरुवार रद्द रहेगी। यह ट्रेन ना तो आसनसोल से और ना ही रांची से चलेगी। दोनों तरफ से छूटने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 03502, 03501 आसनसोल हल्दिया आसनसोल स्पेशल ट्रेन आसनसोल और हल्दिया से रद्द रहेगी। रेल प्रबंधन के मुताबिक यह निर्णय भारी बारिश के कारण और आसनसोल रेलवे स्टेशन में हुए जल जमाव और लैंड स्लाइड के कारण लिया गया है। फिलहाल ट्रेन को 1 दिन के लिए ही रद्द किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से बदल जाएगा धनबाद का ट्रैफिक। यात्रा करने से पहले जान लिए जरूरी बातें, नहीं तो फंस सकते हैं परेशानी में। लोड टेस्टिंग के चलते बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर आज रात से 3 दिनों तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसे में गुरुवार रात से शहर का ट्रैफिक रूट बदल जाएगा। ट्रैफिक विभाग के अनुसार 30 सितंबर यानी आज गुरुवार की रात 12 बजे से लेकर 4 सितंबर यानी सोमवार की सुबह 6 बजे तक बैंक मोड़ फ्लाईओवर की लोड टेस्टिंग होगी। इस दौरान फ्लाईओवर के हर पिलर पर 100 टन का लोड देकर टेस्टिंग की जाएगी। शहर में ट्रैफिक की समस्या न हो इसके लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है। सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए 18 दंडाधिकारी, 52 पुलिस पदाधिकारी तथा 104 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। वैकल्पिक रूट के तौर पर बरमसिया फाटक की सड़क चिन्हित की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में मोबाइल के कारण छात्र की गई जान। बात करते हुए कोनार नदी पर बना पुल कर रहा था पार, 50 फीट नीचे गिरा। तेज बहाव में बहा घर का इकलौता चिराग। बोकारो में गुरुवार को मोबाइल के कारण एक छात्र ने अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। मृतक की पहचान बोकारो थर्मल 6 यूनिट कैंप एरियाना निवासी सुरेश राम के 21 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार के रूप में हुई है। वह अपने परिवार का इकलौता चिराग था। रमेश अपने चाचा के साथ सुबह टहलने निकला था। मोबाइल फोन
से बात करते हुए वह कोनार नदी पर बना पुल पार कर रहा था। मोबाइल से बात करने में जो है मशगूल, उसे ध्यान नहीं रहा कि पुल पर स्लैब नहीं है और वह 50 फीट नीचे गिर गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद मृतक के चाचा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण जमा हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तेज धार में शव जो है बह चुका था। उसकी तलाश जारी है। दोपहर बाद तक भी शव नहीं मिल पाया। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के बेरमो कोयलांचल में अनुमंडल अस्पताल में घुसा पानी। इधर गोमो में नदियां उफान पर। बेरमो कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार रात से ही लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां फुसरो के बाटा गली, रहीमगंज, रानीबाग सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं अनुमंडल अस्पताल फुसरो परिसर में भी पानी भर जाने से मरीज व उसके आश्रित परेशान हो गए हैं। बाटे गली में स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात के 12 बजे से ही यहाँ घरों में पानी घुसना प्रवेश किया है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों ने अपने घरों के सामान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों में चले गए हैं। वहीं गोमो में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोनुआ गोइलकेरा मुख्य सड़क पर झड़गावा चांदी पोस्ट में नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुलिया के ऊपर से बहने लगा है। इसके कारण जो है मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। यहाँ जो है मुख्य सड़क पर दोनों ओर वाहन रुके हुए हैं। नदी का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद निकाला गया टेंडर। छात्र छात्राओं में बांटे जाएंगे फूड पैकेट। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को 252 करोड़ रुपए का फूड पैकेट बांटा जाएगा। अक्टूबर 2020 से ही छात्र छात्राओं को मिड डे मील का चावल तो मिल रहा है, लेकिन कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिल पा रही थी। पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि 4 रुपये 97 पैसा निर्धारित है। वही 6ठी से 8वीं के बच्चों की 7 रुपये 45 पैसा निर्धारित है। पहली से 5वीं के बच्चों को कुकिंग कॉस्ट के करीब 109 रुपये के आधार पर 6 माह का 654 रुपये और 6ठी से 8वीं के लिए करीब 163 रुपये के आधार पर 6 माह के लिए 978 रुपये कुकिंग कॉस्ट के रूप में बने हैं। इस आधार पर कुल जो है 252 करोड़ रुपए छात्र छात्राओं को फूड पैकेट के लिए दिए जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 33 लाख छात्र छात्राओं को फूड पैकेट देने के लिए राज्य सरकार ने टेंडर निकाल दिया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने टेंडर की अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद टेंडर निकाला गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओएचई पर गिरा पेड़, घंटों बाधित रही रेल सेवाएं, जहां तहां रुकी रही ट्रेन। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इसका असर आवागमन के साधनों पर भी पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कोडरमा के हिरोडी सरमाटाण स्टेशन के बीच गुरुवार सुबह तकरीबन 4:45 पर एक पेड़ ओएचई वायर पर गिर गया। इसके चलते इस रेल रूट पर रेल सेवाएं घंटों बाधित रही। कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर जहां तहां रोकना पड़ा। इस दौरान जो है वायर को जोड़ने का काम चलता रहा। तकरीबन जो है 8 बजे तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन सुचारू हो सका। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर गमन का दूसरा मुकदमा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित 5 के खिलाफ झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी गिरिडीह में फंड का फर्जीवाड़ा कर 2,29,63,000 रुपए गमन करने का आरोप लगा है। कॉलेज के प्राचार्य डेगलाल राम ने इस संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी साहब विशेष न्यायालय MP MLA श्वेता कुमारी की अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, अस्पतालों पर गिरेगी गाज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से हो रहा है। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली है। निजी अस्पताल मरीज का इलाज किए बगैर शुल्क का दावा कर रहे हैं और भुगतान ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पीठ पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो NDA के लिए 8 तक आवेदन करें लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2021 में महिला उम्मीदवारों को सम्मिलित करने के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी है। UPSC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महिला इस परीक्षा के लिए 8 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार एसोसिएशन चुनाव 2020-21। बार एसोसिएशन के चुनाव में 16 पदों के लिए 2155 मतदाता करेंगे मतदान। रांची जिला बार एसोसिएशन का इस बार का चुनाव CCTV की निगरानी में होगा। किसी भी प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हेराफेरी CCTV की नजर में रहेगी। इसके बाद निर्वाचन कमेटी उस पर निर्णय लेगी। एसोसिएशन के 16 पदाधिकारियों के लिए 78
उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग जारी है। मतदान 4 अक्टूबर को होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।